हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के अरे फॉर्मूला सीरीज में हम सीखेंगे कि काउंट इफ जो फॉर्मूला है उसका यूज अरे के साथ कैसे करें, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद हम उस पर कुछ वर्क करेंगे हर बार की तरह। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एरिया सिलेक्शन कर लिया कुछ, जैसे मैंने यहाँ बी से लेकर सिलेक्शन कर लिया के तक, और इसे हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम सब हेडिंग डालते हैं इसके। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू विद अरे फॉर्मूला इन एक्सेल, और इसे हमने मिडल में करा। यहाँ पे साइज बढ़ा लिया इसका, उसके बाद यहाँ से बोल्ड किया, यहाँ से कलर फिलअप फॉन्ट कलर, और उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे जिस पे हम वर्क करेंगे, जिस पे हम अरे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा डेट, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे डाला यूनिट्स, उसके बाद यहाँ पे डाला क्वांटिटी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाला पीपीए, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला सेल्स, और ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, यूनिट्स, क्वांटिटी, पीपीए, सेल्स। सीरियल नंबर हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, और इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। डेट में हमने यहाँ पे जो डेट है वो, अगर हम मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं पूरे ईयरली के हिसाब से बनाऊंगा तो थोड़ा सा जो पेज है वो डेटा वो काफ़ी लार्ज हो जाएगा और फिर टाइम भी लगेगा बनाने में। इसलिए मैं इसे शॉर्ट में छोटे छोटे डेट डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 1 जनवरी 2012, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज 2 फैब 2012, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 मार्च 2012, सॉरी। अब उसके बाद यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, दूसरे साल का डेटा बना लेते हैं। जैसे हमने डाल दिया 1 जनवरी 2013। आप ऐसे चेंज कर सकते हो, आप पूरे साल का डेटा तैयार करो, और मैं यहाँ पे बस याद ऐसी मतलब डेटा आपको डेमो के पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसी हिसाब से बनाऊँगा। 2 फैब 2013, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 1 जनवरी 2014, ऐसे यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 फरवरी 2 फैब 2014, और उसके बाद मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया 3 मार्च 2014, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोजेड 1 जनवरी 2015, फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 फरवरी 2015, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 जैन 2016 और 2 फैब 2016। आप चाहें तो 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर, और हर में ईयर चेंज कर सकते हैं या पूरे ईयर का डेटा तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो के पर्पज़ से 1-2 मतलब 1 साल में 1-2 ही महीने मैंने लिए हैं। और प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम्स, और आइटम्स को ही ड्रैग कर लेते हैं। जो भी आपका आइटम हो वो यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। यूनिट में पीस, लीटर मीटर किलोग्राम जो भी लिखना है मैंने यहाँ पीस सिलेक्शन कर लिया। क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे डाला कि कितने कितने पीस हमने सेल किए किस महीने में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 50, 20, 30, 50, 60, 40, 70, 80, 50, 60, 40, 50 इस हिसाब से। और पर पीस अमाउंट में मैंने डाला कि 1000 रुपये का एक पीस है, और सभी में हमने यहाँ ड्रैग कर लिया। सेल निकालने के लिए क्या करना है हमें, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई पीपीए एंटर, यानी कि इक्वल आपको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है पीपीए के साथ, तो आपका आंसर एंटर करके निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लो, और सभी का डाटा का सिलेक्शन करके मैंने बोल्ड कर लिया, इसे मिडिल में कर लिया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करके इसे मैं कर लेता हूँ जूम टू सिलेक्शन। तो ये हमारा हो गया डेटा तैयार। अब हम इस पर करेंगे वर्क कैसे करना है। मैंने यहाँ पे इसे मर्ज कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिख लिया इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे डाला व्यू, या मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ डिस्क्रिप्शन वैल्यू लुकअप।
तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी हेडिंग हम लिख लेते हैं रिजल्ट। और रिजल्ट्स में हम क्या क्या देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स में लिखा ईयर, यहाँ पे लिखा डील्स, यहाँ पे लिखा पीस और यहाँ पे लिखा सेल्स। और इसे भी हम कलरफुल कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्शन करके बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ईयर डाला 2012, यहाँ पे जैसे 2012 है। 2012 डालने के बाद हम यहाँ पे डील्स निकालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 2012 में जितनी भी डील हुई हैं वो हमें यहाँ पे काउंट करके दे दे। तो फॉर्मूले का नाम ही है काउंट इफ, तो हम यहाँ पे चलाते हैं इक्वल काउंट ब्रैकेट इफ ब्रैकेट ईयर ब्रैकेट, काउंट ब्रैकेट इफ ब्रैकेट ईयर ब्रैकेट, और उसके बाद सारे डेट का सिलेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद। ब्रैकेट को बंद करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल इफ, मतलब इस साल का देखना है, कॉमा सेल्स का एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट को बंद। यहाँ पे हमने सम नहीं लगा रखा, काउंट लगा रखा है, यानी कि इसे गिनेगा ना कि जोड़ेगा। तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर दबाऊंगा तो आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, और अगर मैं डायरेक्टली दबा देता हूं एंटर तो आंसर गलत आएगा। जैसे मैंने डायरेक्टली एंटर करा तो अब देखिए पहले तो एक्सेप्टेशन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट और यहाँ पे बंद है 1 और 2, यानी कि 1 कम था तो मैंने इसे 2 बार लगा दिया। अब मैं अगर डायरेक्टली एंटर करता हूँ तो आंसर गलत आएगा। देखो लिखा है कि 2012 में 12 डील हुई है, टोटल ही हमारी 12 डील है। 2012 में हमारी टोटल 3 डील है, तो यहाँ पे 2012 में 12 डील आ रही है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। देखिए 3 आ गया। अब 2013 अगर हम डालते हैं तो 2013 में 2 डील है, यानी कि 2013 में यहाँ पे आपकी 2 डील है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे डालते हैं 2014 तो 2014 में ही 3 डील है। यहाँ पे देखते हैं 2014 2014 2014। ऐसी 2015 में 2 डील है, मैं यहाँ पे 2015 लिखता हूँ तो टोटल आपकी 2 डील है। तो जितनी डीलिंग हुई है वो यहाँ पे डील्स निकल के आ गई। इसका मतलब हमारा ये जो काउंट इफ वैल्यू है वो निकल के आ गया। लेकिन अब पीस और सेल्स हमें वो भी पता करने हैं कि टोटल कितने को मतलब आपने पीसेस सेल करे हैं और टोटल कितने रुपए की सेल हुई है। इसके लिए काउंट इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि काउंट इफ सिर्फ गिनने के लिए यूज होता है और काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब हम लगाएंगे सम इफ इक्वल सम ब्रैकेट इफ ब्रैकेट ईयर ब्रैकेट डेट का एरिया सिलेक्शन कॉमा उसके बाद यहाँ ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल जिस ईयर का देखना है कॉमा उसके बाद अब हमें पीसेस देखना है तो हम क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे 2 बार, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे। आपकी टोटल पीसेस सेल हुए हैं 110। अब हम देख लेते हैं 2015 में 110 पीस सेल हुए हैं नहीं, इक्वल 2015 का ये आइटम प्लस 2015 का ये आइटम, एंटर। 110 आ गया, 2 ही डीलिंग हुई है, सही है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सेल्स इक्वल सम ब्रैकेट इफ ब्रैकेट ईयर ब्रैकेट और डेट का एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट को बंद, इक्वल ईयर पे क्लिक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्शन क्योंकि सेल्स देखना है हमें, ब्रैकेट 2 बार बंद, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो ये हमारा टोटल सेल निकल के आ गया 2015 का। अब हम टोटल सेल देखते हैं इक्वल 2015 का ये है पहला सेल प्लस ये है दूसरा सेल, एंटर। ये आ गया आंसर। इसका ये हमारा आंसर ठीक है। अब हम 2012 डालते हैं तो 2012 में 3 डीलिंग हुई और 100 पीस सेल हुए और इतने रुपए की सेल हुई। ऐसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ अगर 2016 तो 2016 में 2 डील हुए, 90 पीस सेल हुए 90,000 रुपये के। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाला 2015 तो 2 पीस 110 इतना। ऐसे ही मैंने यहाँ डाला 2012 तो 3 बार डील हुआ, 100 पीस सेल हुए 1 लाख रुपए के। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आप काउंट इफ
वैल्यू का अरे के साथ यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार वीडियो देख करके ट्राई जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।